गाय भैंस को लू गर्मी लग गई, हाँफ रही है, खाना कम खा रही है, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा भी कम हो गई है, क्या करें। इस तरह की शिकायत अब पशुओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि हमारे पशु में लू लग गई, गर्मी लग गई, पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, हीट स्ट्रोक में चला गया है। तो इस तरह की स्थिति से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु को यदि लू लग गई, गर्मी लग गई है या पशु यदि खाना कम कर दिया है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट स्ट्रेस के साथ साथ हीट स्ट्रोक में भी चला गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले तो ध्यान रखना है आप अपने पशु की देखभाल। सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने पशु की देखभाल करना, देखभाल जरूर करना है। साथ में जो भी मैं आपको बताऊंगा वह तो देना ही देना है, और साथ में आप अपने पशु का रख रखाव रखेंगे तभी आप अपने पशु को इस तरह की स्थिति से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पशु को क्या करना है कि सुबह सुबह आप उन पशुओं को जो गर्मी लग गई है, लू लग गई है, हाँफ रहे हैं, उन सुबह सुबह पशुओं को पानी से नहलाना है। जो नॉर्मल पानी आता है उस पानी से आप उन पशुओं को ज़रूर नहलाएं। ये ज़रूर है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वह मेंटेन रहे, नॉर्मल रहे, पशु का हाई टेम्परेचर न जाए। वह सुबह सुबह आप अपने पशु में करना है। रही बात जहाँ पर भी यदि आप अपने पशु को रखते हैं खुले में ना रखें। यदि जिन पशु को लू गर्मी या पशु हाँफ रहा है तो उसको क्या करना है कि जिस प्रकार से किसी पेड़ पौधे के नीचे अकेला ऐसा खुला न छोड़े जहाँ से यदि कोई लू लग गई है तो उस पशु चपेट में आ रहा है, तो उसको कुछ इस जगह पर रखें जहाँ लू की चपेट से बच्चे चारों ओर से, और आपके पशु में वहाँ पर ठंड हो। कहने का मतलब है कि वहाँ पर ठंड हो, और नहीं है बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो आप जहाँ पर भी पशु को रखते हैं वहाँ पर उन पशुओं को रखने वाले स्थान पर पानी भर दें, यानी सुबह सुबह पानी उस स्थान पर भर दें ताकि आपका पशु वहाँ पर बैठे तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वह मेंटेन रहे। एक तो ये आपको घर पर ये आपको करना है। साथ साथ में आपको क्या करना है कि जिन पशुओं को यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से लू गर्मी यदि पशु का टेम्परेचर हाई इस तरह की स्थिति है तो आप उन पशुओं को पानी के साथ या जो भी खाना दे रहे हैं उनके साथ नमक का ज़रूर ऐड करना है। नमक जिसके अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, जो कि गर्मियों के अंदर पशु को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन पशुओं को पड़ती है, जिसकी वजह से पशु स्ट्रेस में आता है, एनर्जी डाउन होती है, पशु का पाचन नहीं होता। तो आप अपने पशु को नॉर्मल नमक दे सकते हैं या आयोडीन युक्त नमक भी दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी नमक आप उन पशुओं को 20-25 ग्राम पर डे आप अपने पशुओं को खाने के साथ ज़रूर देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ यदि पशु का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस प्रकार से यदि पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस स्थिति में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरह की टेबलेट व बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं जो पशु का टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो इसके अंदर आप जिस प्रकार से मेलोनेक्स प्लस बोलस आती हैं जिसके अंदर मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट आता है जो कि आपके पशु में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल बोलस जो एक स्ट्रिप के अंदर 6 बोलस आती हैं, तो बड़े पशुओं को आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 5 से 6 दिन यानी कम से कम 6 दिन उन पशुओं को जो इस तरह की स्थिति है या जिनको ज़्यादा गर्मी लू लग गई है, मुंह फाड़ ही लेता है पशु, खाना छोड़ ही देता है, तो उन्हें आप मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट की बोलस 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ होगी, वह ज़रूर देनी चाहिए। उनसे आपके पशुओं का टेम्परेचर है वह कंट्रोल होता है, पशु हाँफना कम रुकता है, पशु प्रॉपर खाता पीता है। तो वह भी आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशुओं को हरे चारे का उपयोग ज़्यादा करें, क्योंकि हरे चारे के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, जिससे कि आपके पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हरा चारा आप अपने पशुओं को ज़्यादा दें। यदि हरा चारा उपलब्ध नहीं है कई एरिया में तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को क्या करना है कि जो भी अनाज व दाना मिश्रण दे रहे हैं वह मात्रा कम करें। जो भी पशु हाँफ रहा है, शरीर में ज़्यादा गर्मी है, तो उस स्थिति में उसे अनाज दाना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को क्या देना है, जो मैं आपको कुछ इस तरह का जो फिट सप्लीमेंट जो मेडिसिन बता रहा हूँ उसका उपयोग करना है। एक तो आप इसमें ग्लूका बूस्ट आती है, जो नेचुरल की आती है ग्लूका बूस्ट, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। यदि आपके पशु को जो खाना कम कर देता है, जिनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है, पशु हाँफ रहा है, गर्मी लग गई है, उस केस में आप ग्लूका बूस्ट उन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि आपके पशु में ब्लड का ग्लूकोज को मेंटेन करे। पशु में ब्लड में ग्लूकोज है, पानी की कमी है, उसको दूर करने का काम करता है। तो एक ग्लूका बूस्ट उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। 200 ml यानी 200 ml आप अपनी गाय भैंस को पर डे लगातार 5 दिन यानी 1 लीटर तो आप उन्हें ग्लूका बूस्ट ज़रूर देनी है, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की स्थिति से यदि पशु को बचाना है। रही बात ग्लूका बूस्ट, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी, चाहे पशु प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी। ये पशुओं की भूख बढ़ाएगी, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु की एनर्जी को बूस्ट करेगी। इससे पशु में आपका पशु का डाइजेशन है वह भी प्रॉपर काम करेगा। तो ये भी आप अपने पशु को ज़रूर देनी है। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को क्या करनी है कि आपके पशुओं की जो लीवर से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, तो इनके लिए आपको स्ट्रेस से भी आप अपने पशु को बचाए। तो एक अच्छा लिवटोन आता है जो गर्मियों में पशु को दे, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है। तो इसके लिए जो केरस की आती है एक डोजली फोर्ट जो लिक्विड आता है वह 50 ml सुबह 50 ml शाम आप अपने पशुओं को लगातार 10 दिन ये डोजली फोर्ट भी उन पशुओं को दे देना चाहिए, क्योंकि क्या कहती है किसी भी तरह के एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये डोजली फोर्ट जो लिक्विड आती है, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याही हुई हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेगी। रही बात ये आपके पशु में लीवर का भी काम करेगी, पशु को स्ट्रेस से भी बचाएगी, पशु की भूख भी बढ़ाएगी, साथ साथ में पशु को कमजोरी से भी बचाएगी, और जो पशु हाँफ रहा है उसको कंट्रोल करने का काम ये करेगी। तो डोजली फोर्ट आप उन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। तो 50 ml जो मैंने बताया सुबह और शाम, इस तरह से आप अपने पशुओं में कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या देना है जो आपको मैंने बताया, एक तो आपको जो मैंने बोलस बताई वह दे सकते हैं जो पशु हाँफ रहा है, गर्मी लग गई है उस स्थिति में। एक आप अपने पशुओं को ग्लूका बूस्ट है जो आपको देनी है, साथ में एक जो डोजली आती है वह देनी है जो मैंने डोज बताई है उसके अनुसार। ये 3 चीज़ आप उन पशुओं को ज़रूर दें। साथ में आप अपने पशुओं को जो भी पानी के साथ है या अदर हैं उनके साथ नमक का ऐड कर सकते हैं, नींबू भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, जो भी पशुओं को पानी पिला रहे हैं उनके साथ जो भी दान मिश्र दे रहे हैं उसके साथ 1 से 2 नींबू का रस है पर डे आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। इससे आपके पशु का टेम्परेचर है वह कंट्रोल होता है, पशु जल्दी रिकवरी लेता है, पशु प्रॉपर खाना पीना करता है। या इस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो आप अपने वेटरनरी को बुलाएं और उससे इंजेक्शन लगवाएं, फ्लूइड लगवाएं, बोतल चढ़वाएं, और ये भी काम करवा रहे हैं तो उनके साथ भी आपको ये चीज़ें सपोर्ट थेरेपी के तौर पर देनी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इससे देंगे तो आपके पशु में भूख बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, पशु कमजोर नहीं होगा, पशु में इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।